तो कैसे हो मेरे 12th कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। तो यहाँ से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का ही सवाल पूछेगी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 2 सवाल आपको इस सेक्शन से बोर्ड 5 मार्क्स के लिए पूछेगी, ध्यान देना। Inflation means a continuous rise in the general price level of goods and service in an economy। क्या बोला गया? किसी भी चीज का अगर लगातार दाम बढ़ता रहेगा तो हम लोग उस चीज के दाम को इन्फ्लेशन काउंट करेंगे, महंगाई काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कि आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग पेट्रोल का कुछ और प्राइस देख रहे थे। आज आप देख रहे हो कि पेट्रोल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग इस सिचुएशन को, पेट्रोल के प्राइस को हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है। अभी मान लो कि कोरोना आया था, आप सबको भी पता होगा। तो कोरोना के अंदर मास्क और सैनिटाइजर का दाम बढ़ रहा था, तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन नहीं गिनेंगे। किसी भी चीज का लगातार प्राइस बढ़ते रहेगा तब हम लोग उसको इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालेंगे। ये दिमाग में डाल के चलो। तो अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। एज प्राइस इंक्रीज द वैल्यू परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज। याद रखना कि आपके पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है और आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर रही है। तो परचेसिंग पावर क्या होती है, बुरा मत मानना, समझाने के लिए बोल रहा हूं। खरीदने की औकात को हम लोग बोलते हैं परचेसिंग पावर। अब हम लोग समझते हैं कि खरीदने की औकात और पैसे की वैल्यू कब नीचे गिर जाती है। लास्ट ईयर 100 रुपए से हम लोग 5 kg राइस खरीद सकते थे, बट आज के टाइम पे हम लोग 100 रुपए से 3 kg राइस खरीदेंगे। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि प्राइस राइस की वजह से हमने पैसे की वैल्यू खो दी और परचेसिंग पावर नीचे गिर गई। सेम पैसे में हम लोग जब ज्यादा सामान खरीद पाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि मनी की वैल्यू बढ़ रही है या फिर आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। यहाँ पे देखो पैसा सेम है बट गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी कम हो गई, तो हम लोग इस चीज को बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी का नीचे गिर जाना। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो सवाल है बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ ले रही है। अब इसके अंदर हम लोग ध्यान देते हैं। कांस्टेंट राइज इन प्राइस, लगातार राइज बढ़ते रहना चाहिए तभी आप उस चीज को इन्फ्लेशन के अंदर काउंट करोगे। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कीप इंक्रीजिंग, मैंने समझा दिया है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। सारे सेक्टर के अंदर सारी चीजों का प्राइस बढ़ते रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है। डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, दाम इतना बढ़ जाना चाहिए कि हमारी औकात से बाहर जाने लगे वो गुड्स और सर्विस। एज प्राइस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, प्राइस इंक्रीज होगा तो मनी की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग कम चीजों को बाई कर पाएंगे सेम अमाउंट में। हमने पीछे पढ़ा हुआ था। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिल जाती थी। आज अगर आपको 4 पानी पूरी खानी है तो आपको 10 रुपए देने पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मनी की वैल्यू गिर जाना और आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर जाना। तो जब भी प्राइस राइज इन्फ्लेशन आएगा तो मनी की वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी, जिससे परचेसिंग पावर भी नीचे गिरेगा। राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, समझाता हूं इसको। When all resources are already in use, extra demand only increase price, not production। आपको बहुत प्यार से मैं समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2 kg वीट है, हम लोगों ने 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बना लिया। अब ये जो बिस्किट हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर देश की सारी मशीन और सारे रिसोर्स, साथ साथ में सारे ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो गए। कितना वीट था हमारे पास, 2 kg। कितना बना रहे हम लोग उससे, 2 kg वीट। अब इसके ऊपर भी अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 kg वीट ही पड़ा हुआ है। 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बनाया, इसके ऊपर अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो प्रोडक्शन के अंदर हम लोग इंक्रीज नहीं ला पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होने लगेगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि when all resource are already in use, extra demand only increase price, not production। सारी चीजें इस्तेमाल में हैं, उसके बाद भी अगर लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना सामान ही नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसको जान लिया। अब आगे देखते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन।
बोर्ड यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ लेगी। ये क्या है उसको समझते हैं। Suppressed inflation occur when the government artificially control the price of goods and service even though there is pressure for price rise। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ, देखो फिर ये चीज समझ में आएगी। इफ द प्राइस ऑफ शुगर शुड नेचुरली राइज फ्रॉम 50 to 70 पर केजी ड्यू टू शॉर्टेज। मान लो कि हमारे देश में गन्ने की खेती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से गन्ने की शॉर्टेज हो गई, तो अब क्या हो रहा है कि जो शुगर का दाम है, जो चीनी का दाम है, वो 50 रुपए से 70 रुपए हो गया। एक्चुअल में शुगर का दाम कितना हो गया? 70 रुपए। आगे देखते हैं, बट द गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम प्राइस एट 55, देन इन्फ्लेशन इज सप्रेस्ड नॉट विजिबल बट प्रेजेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर 55 रुपए में हमारे देश में चीनी नहीं बिक पाएगी तो हमारे देश के बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो प्राइस कितना रखोगे आप? 55। एक्चुअल में कितना है? 70। कितने रुपए से हमने दबा के रखा हुआ है? 15 रुपए से। समझ में आया? एक्चुअल में प्राइस ज्यादा होती है, बट गवर्नमेंट अपने रूल से, अपने रेगुलेशन से, अपने कंट्रोल से उस प्रोडक्ट और सर्विस का दाम नीचे करके रखती है। इस केस में शुगर की कीमत हो गई थी 70 रुपए, बट बिक कितने का रहा है? 55 रुपए का। तो जानबूझ के जब हम लोग प्राइस को दबाते हैं तो इस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। वही तो लिखा हुआ था कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन द गवर्नमेंट अपने आप क्या कर रही है? प्राइस को कंट्रोल कर रही है गुड्स एंड सर्विस के। इवन दो प्राइस ज्यादा है, बट हम लोग दिखा नहीं रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, हिडन और सप्रेस्ड। क्या बोला हमने? हिडन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड तो लिखा हुआ है, यहाँ पे हिडन वर्ड नया आया, तो हिडन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन दोनों एक ही है। अब ये किन किन कारणों से होता है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया है, प्राइस कंट्रोल, रेशनिंग, सब्सिडी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे भैया ये समझाओ, अभी आपके बुक में और बोर्ड ने कभी इनको डिटेल में नहीं पूछा, तो मैं नहीं समझाता हूँ, जितना लिखा है उतना देख लो, काफी है।